अमेरिका, इजराइल और यूरोप की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। यमन के हूतियों ने ऐलान कर दिया है कि अब वो डायरेक्ट यूएस और इजराइल के साथ इस युद्ध में दाखिल हो चुके हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है आप समझिए। यमन पहले भी कह चुका है कि वो एक इशारे का इंतजार कर रहा है, जैसे ही उसको इशारा मिलता है वो अपने काम पे लग जाएगा। यानी कि बाब अल मंदब एक ऐसा रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह ही जहां से यूरोप का लगभग सारा खाना पीना दाना पानी होकर जाता है। तो सोचिए, क्या अब बाब अल मंदब को भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। ईरान ने पहले भी चेताया था कि अगर अमेरिका और इजराइल ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, उनको निशाना बनाया, तो हम उसको ऐसा सबक सिखाएंगे। तो क्या अब हूती जो है वो बाब अल मंदब को बंद करने जा रहा है। इसके अलावा ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स ने एक बड़ी खबर छापी है फ्रंट पेज पर। उसने कहा है वेलकम टू हेल। यानी कि ट्रंप जो अपनी सेना इकट्ठा कर रहे हैं इन्वेड करने के लिए, खार द्वीप पर अपना कब्जा जमाने के लिए, तेहरान कह रहा है आइए, हम तो इसका इंतजार कर रहे हैं, हम आपके लिए जहन्नम बना देंगे। सोचिए, इसके अलावा तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो धीरे धीरे ईरान के साथ आना शुरू हो चुके हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा है कि इजराइल की एक बड़ी साजिश और चाल है कि वो मुस्लिम ममालिक और खाड़ी देशों को इस युद्ध में उलझा कर रखना चाहता है। वो चाहता है कि मुस्लिम ममालिक ऐसे युद्ध में फंस जाएं और सालों तक इसी में उलझे रहें और वो फिर निकल ना पाए, जिससे उसका जो ग्रेटर इजराइल का सपना है वो आसान हो जाएगा और वो धीरे धीरे जैसे गाजा को समतल किया, ऐसे ही लेबनान, फिर यमन, ऐसे ही तमाम जो उसके ग्रेटर इजराइल के आड़े आते हैं तमाम देश, जिसमें सऊदी का भी हिस्सा है, तुर्की का भी हिस्सा है, उन सबको समतल कर कर ग्रेटर इजराइल बना देगा। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। नेतन्याहू की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह ने नाक में दम कर दिया है। पूरे जो उसके सटे हुए शहर है, किरियत समोना है, वहां पर इतने फौजियों को हलाक कर दिया है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तस्वीरों में साफ जो है हिजबुल्लाह अपने वीडियो जारी कर कर दिखा रहा है कि कैसे वो टैंकरों को उड़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ के चीफ का जो बयान आया है वो बताता है कि इजराइल ये जंग हार चुका है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास सोल्जरों की शॉर्टेज है, हम 900 दिनों से इस युद्ध में हैं। सोचिए, 2023 में 7 सितंबर को जब हमास ने जब ऑपरेशन किया था, वो तब से लेकर अब तक वो जंग में हैं। सोचिए, तो उनके पास सैनिकों की कमी है। हिजबुल्लाह के साथ तो वो कहीं ना कहीं उसका अपर हैंड था, क्योंकि उसके पास एयरफोर्स है, थल सेना है, लेकिन हिजबुल्लाह के पास ऐसी कोई सहूलियत नहीं थी। वो अपने लड़ाकों से 40,000 लड़ाकों से युद्ध लड़ रहा था, लेकिन सोचिए उसकी तमाम टॉप लीडरशिप को मार दिया गया। लेकिन आज भी हिजबुल्लाह पूरे जो है फिलिस्तीन में, गाजा में एक्टिव है। और अब जबकि ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी है, तो वो एक्टिव हो चुका है और इजराइल के सैनिकों को चुन चुन कर निशाना बनाकर मार रहा है। तो सोचिए कि आईडीएफ के चीफ का बयान क्या बताता है। वो बता रहा है कि इजराइल जो है पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और अब तो खबर आ रही है कि आईडीएफ वाले इजरायली जो आम नागरिक है उनको पकड़ पकड़ कर सेना में भर्ती करवा रहे हैं। ये महिला उसका विरोध कर रही है, तो पुलिस का बर्ताव देखिए कि आप कैसे सेना में जाने से मना कर सकते हैं। सोचिए, जो युद्ध भी लड़ना नहीं चाहता, उनको पता है कि ईरान के साथ सिर्फ हमारे लिए मौत है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है, वो लोग अब डर रहे हैं, कांप रहे हैं और इस युद्ध में जाने से मना कर रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू अपनी हठधर्मी के लिए, अपनी अना के लिए वो तमाम मासूमों को बॉर्डर पर लाकर खड़ा कर रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह भी, हूती भी और हमास और ईरान सब निशाना बना रहे हैं और चुन चुन कर मार रहे हैं। और सोचिए, ये वही लोग हैं जो फिलिस्तीन में, गाजा में मासूम बच्चों, महिलाओं के मरने पर जश्न मनाया करते थे, पॉपकॉर्न खाया करते थे, बियर पिया करते थे, चीयर्स किया करते थे। लेकिन आज इनकी नौबत ऐसी आ गई है कि ये युद्ध में जाने से डर रहे हैं। सोचिए, इजराइल के बारे में आपको क्या क्या बताया गया। इजराइल इतना एडवांस है, उसकी आर्मी इतनी टेक्निकल मजबूत है कि दुनिया की कोई आर्मी उसके आगे टिक नहीं सकती। लेकिन सोचिए, मात्र 30 दिन में क्या हालत कर दी है। सारे जो गुब्बारे थे वो फोड़ कर रख दिए हैं। वहां कहा जाता है कि हर आदमी को सेना में जाना, सेवाएं देना कंपलसरी है, लेकिन अब लोग डर रहे हैं, कांप रहे हैं वो जाने से, क्योंकि उनको पता है कि ईरान की कोई मिसाइल आएगी और उनको निशाना बना देगी। इसके अलावा और तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। देखिए किस तरीके से आज रात जो है ईरान ने अमेरिका के एयरबेस को हमला किया और उसको निशाना बनाया।
सबसे पहले देखिए, गजब की हेडिंग, गजब का चैलेंज। तेहरान टाइम्स अपनी हेडिंग में लिखता है, नरक में आपका स्वागत है, अमेरिकी सेना अगर ईरान में कदम रखेगी ताबूतों में वापस लौटेगी। यह तेहरान टाइम्स है, ईरान का मुख्य अखबार। और ये देखिए, 12 अमेरिकी सैन्य घायल, सऊदी एयरबेस पर ईरान का बड़ा हमला। ईरान ने बड़ा हमला किया है। और इसके अलावा ये देखिए, ये जो है मैसिव डिस्ट्रक्शन इन तेल अवीव की तस्वीरें हैं। इससे पहले ऐसी तस्वीरें गाजा की होती थी, लेकिन अब पूरी तरीके से तेल अवीव तबाह हो चुका है। और ये देखिए, कुवैत के सबसे बड़े पोर्ट पर ईरान के बड़े हमले के बाद आग के काले धुएं का गुब्बार। तो कुवैत में भी ईरान ने निशाना बनाया, क्योंकि इजराइल और यूएस ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है, जिसका जवाब वो दे रहा है। वो पहले ही कह चुका है, आंख के बदले आंख और कान के बदले कान। और ये तेल अवीव के बीचों बीच ईरानी क्लस्टर मिसाइल का इम्पैक्ट वीडियो डैश कैम में कैद हुआ है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से गुब्बार और धुआं उठ रहा है। और उसी के साथ ट्रंप जो है पूरी तरीके से पगला गए हैं, संतुलन अपना खो बैठे हैं। ट्रंप सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बारे में बात करते हुए कहते हैं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें मेरी चापलूसी करनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। और अब उन्हें मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना ही होगा, उन्हें मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना ही चाहिए। तो ट्रंप जो है पूरी तरीके से मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसी के साथ पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां तेल कम था। एक तरफ भारत के पास सिर्फ 5 दिन का रणनीतिक तेल भंडार है, दूसरी तरफ रूस भी तेल बेचना बंद करने की दहलीज पर है। शायद ये भी मोदी जी का नया मास्टर स्ट्रोक है। तो तेल भी एक बड़ा संकट बनता जा रहा है। और ईरान ने अमेरिका के एयरबेस पर हमला बोला है, जिसमें 12 से ज्यादा सैनिक घायल हो चुके हैं, 3 से ज्यादा उसके फ्यूल रिफ्यूलिंग वाले जेट जो है वो तबाह हो चुके हैं। और सोचिए, ईरान यूएस इजराइल टकराव, इस वक्त के 5 बड़े अपडेट बता रहा हूं आपको। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल क्षेत्र पर हमला किया, कई लोगों के घायल होने की खबरें सामने आई। हूती के प्रवक्ता याहिया शारी ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि अगर हालात बिगड़ते रहे तो उसका आंदोलन ईरान के समर्थन में युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला किया। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के अनुसार कोई हताहत नहीं हुआ है। सामग्री क्षति या तकनीकी प्रभाव की भी सूचना नहीं मिली है। एक ईरानी मिसाइल ने सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान हवाई अड्डे पर हमला किया, जिसमें कम से कम 10 सैनिक अमेरिकी घायल हो गए हैं। कई अमेरिकी ईंधन भरने वाले विमानों को नुकसान पहुंचा है। और अमेरिकी ट्रंप ने कहा कि ईरान पर और हमलों की योजना बनाई गई है। अभियान के तहत अभी 3554 लक्ष्य शेष हैं। सोचिए, अभी इतने शेष लक्ष्य हैं, इसके अलावा कितने तो ये हमले कर चुका है। और सबसे बड़ी खबर देखिए, तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा है, इजराइल इस्लामी देशों को आपस में दीर्घकालिक विवाद में उलझाना चाहता है। हमारी सलाह है कि वे इजराइल द्वारा रची गई साजिश में ना फंसे। तो तुर्की इसमें साफ दिखा रहा है कि कैसे इजराइल जो है साजिश रचता है। और देखिए, इस इस्राएली महिला का बेटा जंग में नहीं जाना चाहता, उसने इजरायली अधिकारियों का विरोध किया, तो उसके साथ उसने इस तरह का व्यवहार किया। एक दिन पहले ही इजरायली सेना के प्रमुख ने कहा था कि सेना कॉम्प्लेक्स कर रही है, अब जबरन सेना में भर्ती की जा रही है। ईरान ने इजराइल को इस स्थिति तक तो ला दिया, अगर 1 महीना और जंग चली तो सोचा जा सकता है कि उसका क्या हाल होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यमन के हूती ने अब उनके स्पोक पर्सन जो हैं याहिया सरी ने ऐलान कर दिया है कि वो अब सीधा सीधा जो है इजराइल और यूएस के खिलाफ इस युद्ध में शामिल हो चुका है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और ये देखिए, इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलों से हमला, आसमान में घुलते मिसाइल हेड के वॉरहेड जमीन पर हिट और उसके बाद डिस्ट्रक्शन को देखा जा सकता है। अभी तक एक बुजुर्ग की मौत और कई अन्य लोग घायल होने की खबर आ रही है। इसके अलावा ईरान ने इजराइल में जो तबाही मचाई है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये देखिए, प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर फिर हमला, ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया। कई अमेरिकी एरियल रिफ्यूरिंग एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त, सैटेलाइट इमेज में 3 अमेरिकी KC-135 विमान नष्ट, डैमेज दिखाए गए। इस एयरबेस पर दूसरी बार हमला बताया जा रहा है। तो ये दूसरी बार हमला हुआ है। और देखिए, कुवैत में अमेरिकी सैनिकों पर हमले का दावा, ईरान की IRGC का दावा। कुवैत के बुबियान आइलैंड पर तैनात अमेरिकी मरीन को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया गया, कई अमेरिकी सैनिक मारे गए। यह हमला पूरे क्षेत्र में जारी रहेगा जब तक अमेरिकी बलों को इस्लामिक लैंड से खत्म नहीं किया जाता है। तो ये बात साफ हो चुकी है कि जब तक अमेरिका खाड़ी देशों को नहीं छोड़ता है तब तक ये युद्ध रुकने वाला नहीं है।
बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।